अंबेडकर को नमन करके और उसके बाद संविधान को नमन करके श्रद्धांजलि देते हुए भी और श्रद्धापूर्वक जो है शुचिता के साथ, सरलता के साथ लोगों ने जो है अपनी शपथ ग्रहण की है। लेकिन इस बार जो है विपक्ष वाले जब अवधेश पासी जो है संविधान की शपथ ले रहे थे संसद में, तो लोग विपक्ष वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। फिर आप देखिए अब इस बार नहीं हुआ कि मोदी मोदी और जय श्री राम। अब सवाल ये बनता है कि मोदी जी हारे क्यों। वहाँ पर हारने की वजह है कि जनता जो है महंगाई से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त, काम धाम से त्रस्त, और सड़कें काफ़ी उजाड़ दी गई हैं, बस्तियाँ काफ़ी उजाड़ दी गई हैं। नवनिर्माण के चक्कर में लोगों को सही समय पे सही मुआवजे नहीं मिल पाए हैं। ये बात पक्की है, सत्य भी है। उससे लोग पीड़ित रहे। अयोध्या में कई विधानसभाएं आती हैं जिसका पहले का पूर्व नाम फैजाबाद है, तो वो मिल्कीपुर से भी काफ़ी अच्छा जो है मिला है। अब आप सोचिए हारने की वजह क्या, महंगाई, बेरोजगारी। सच पूछा जाए इस बार का चुनाव जो है ना सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित हुआ। सोशल इंजीनियरिंग एक बार मायावती ने किया था, तो उत्तर प्रदेश के जो है विधानसभा में बहुमत से आ गई। अखिलेश यादव ने जिस तरह के टिकट का बंटवारा किया था, दलितों को साथ में लेकर के, संविधान का नारा दे करके युवाओं का। नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव जोरदार खबर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज संसद सत्र और संविधान किसी चीज़ की औपचारिक प्रक्रिया होती है वो लगभग पूरी की जा चुकी है। भारत से चुने गए नवनिर्वाचित सांसदों ने गरिमापूर्ण से तौर तरीके से सभ्यता के साथ अच्छे ढंग से अपनी सदस्यता शपथ ग्रहण कर लिया। अब हम आते हैं विषय अयोध्या। अयोध्या से भाजपा क्यों हारी, या अयोध्या में जो नवनिर्मित कार्य हुए हैं, नए निर्माण हुए हैं, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया गया है, रामपथ बनाया गया है, कर्तव्य पथ बनाया गया है, लता चौक बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। जैसे कि आप देख के भी आए हैं, लोगों का दावा है, परंतु वहाँ के लोगों का कहना है, आप भी जानते हैं कि अभी मंदिर का कार्य पूरा नहीं किया जा चुका है, और उसके बाद 22 जनवरी को इसका उद्घाटन हो गया। अब वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है, वरिष्ठ पुजारियों का भी कहना है कि अभी मंदिर का कार्य पूरा करने में 2025 तक का समय लग सकता है। अब सोचिए एक मामूली से बरसात, कोई बहुत बड़ा मानसून आया नहीं था, जिसके वजह से मंदिर के गर्भगृह में पानी आने लगा। अयोध्या के जो गलियाँ बनाई गई हैं उन गलियों में, दुकानों में पानी भरने लगा। मंदिर में जगह जगह पानी का रिसाव और टपकाव होने लगा। भव्य सुंदरता और सजावट के जो है रिसाव होने से ये सारी दीवारें जो है जर्जर हो जाएंगी। तो ऐसे क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि 2024 में ही 22 जनवरी का इसका उद्घाटन किया जाए। यह सत्ता लोलुपता कही जाए। अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए जब लोभ मोह पर चढ़ जाता है, ऐसे राजा के माथे पर फिर एक कलंक लग जाता है। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। त्रेता में प्रलोभित होकर भाई भाई को मरवाता है। एक कुर्सी की लालच की वजह से भगवान श्री राम से दोस्ती करके विभीषण ने रावण को मरवा दिया। त्रेता में प्रलोभित होकर भाई भाई को मरवाता है। द्वापर में राज हड़पने को फिर महायुद्ध हो जाता है। महाभारत काल में आप देखें कि राज हड़पने के उद्देश्य से जो है एक बहुत बड़ा वो हो गया। अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए जब लोभ मोह मद चढ़ जाता है, ऐसे राजा के माथे एक कलंक लग जाता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पद की लोलुपता आ जाती है, कुर्सी के प्रति जो है ज़्यादा लगाव हो जाता है, तो ऐसे में निश्चय ही किसी राजा के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक लग जाता है। वह अयोध्या में हुआ यही। गलत गलत नारे दिए गए, गलत गलत संदेश दिया गया। जैसे लल्लू प्रसाद ने कहा कि आप हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। जनता का उसके प्रति जो है एक अलग संदेश गया। फिर हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। आप ये पूरा संसार जानता है कि भगवान श्री राम जो है जो सर्वत्र व्यापी हैं, घट घट व्यापी हैं। संसार में सभी को लाने वाले वही हैं और ले जाने वाले भी वही हैं। ये जीवन अजर अमर, कोई अमरत को प्राप्त करके तो नहीं आया कि यहीं पर रहेगा। हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे। तो राम का लाने का काम मोदी ने नहीं किया। देखिए ये सिद्ध भी होता है कि जैसे अयोध्या से और अवधेश पासी जीतते हैं चुनाव को, वैसे मोदी जी ने जय जगन्नाथ का नारा देना शुरू किया। हमने तो सुना था बचपन में
कि जब लोग मंदिरों में जाते हैं उनके मनोरथ सिद्ध नहीं होते हैं तो लोग भगवान बदल देते हैं। वही हाल हमारे आदरणीय चचा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि जैसे अयोध्या से हार गए, भारतीय जनता पार्टी बहुत कम सीटें 33 सीटें ही पाई और विपक्ष में अखिलेश यादव 33 सीट ला करके और कांग्रेस ने सीटें ला करके ना मोदी को जो है लोहे का चना चबवा दिया। तो ऐसे में तो मोदी जी ने तुरंत कहना शुरू किया जय जगन्नाथ। आप बताइए, जो जय श्री राम के नारे लगते थे आपको देखने को मिलेगा संसद सत्र और संविधान। आप पिछली बार आप देखे होंगे, याद होगा शायद आपको, कि जब मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो पूरे सदन में चर्चा हो रही थी जय श्री राम मोदी मोदी के नारे लगते थे। लेकिन आज जब मोदी का 3.0 का कार्यकाल आरंभ हुआ, नई लोकसभा में जो है सारे भारत के सांसद जो चुने गए लोग जब पहुँचे हैं, तो लोगों ने अपने अपने ढंग से संविधान को ही हाथ में लेकर के बाबा भीमराव